जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने YouTube चैनल अमित मेहंदा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 30 MCQ जो कि हमारे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज उस सीरीज का ये हमारा 8वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 7 लेक्चर ले चुका हूँ। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो आंसर दिएगा। आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, पटना में हुआ था। क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन थे। तो वो सैयद बंधु कौन थे? आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली। इन्हें सैयद बंधु के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति के लिए लड़ाई करते थे और उसे राजा बना देते थे वहाँ का। बात करते हैं, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था। तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है बी, फर्रुखसियर ने यह काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करते हैं डी, जो मोहम्मद शाह है उसके कार्यकाल में नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी। तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें तो आंसर है बी, रायगढ़। रायगढ़ में अवस्थित थी शिवाजी की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, शिवाजी। शिवाजी के जो मंत्रिपरिषद है उसको अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था। तो ये चौथ और सरदेशमुखी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इनका क्या मतलब था? आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, एक प्रकार का कर था। ये कर था सरदेशमुखी और चौथ। ये चौथ जो है ये यूपी PSC 2018 में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? इसका अगर आंसर की बात करें तो आंसर है बी, जो टीपू सुल्तान है उसने स्वतंत्रता का वृक्ष तथा जैकोबिन क्लब का सदस्यता ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था। तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है? हैदराबाद के राज्य का संस्थापक कौन था? और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, चिनक्लिज खां। जो चिनक्लिज खां है ये हैदराबाद का शासक था। ये क्वेश्चन UPSC CAPF 2019 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जयपुर नगर की स्थापना किसने की। आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? आंसर है डी, जो सवाई जय सिंह है जिसने जयपुर नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किनके मध्य लड़ा गया था। तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है? आंसर की बात करता हूं आंसर है ए, मराठा और अफगान के बीच में लड़ा गया था 1761 का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। जो मयूर सिंहासन है इसका निर्माण किसने कराया था। तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर की बात करें आंसर है सी, जहांगीर ने किया था मयूर सिंहासन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है? तो आंसर है ए, शेरशाह सूरी। आईने अकबरी का रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का रचयिता है। आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें तो आंसर है बी, अबुल फजल। अबुल फजल आईने अकबरी का रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरंदर की संधि किन के बीच हुई थी। जो पुरंदर की संधि है वो किन किन के बीच हुई थी। तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? आंसर है ए, शिवाजी एवं राजा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे। जो मराठे हैं उनके प्रथम पेशवा कौन थे। तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ है ये मराठा के प्रथम पेशवा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी। तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है? जो भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी आई थी उसका नाम बता दीजिए। तो उसका नाम है, आंसर है इसका बी, पुर्तगाल। जो पुर्तगाली हैं ये सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए आई थी कंपनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था, यानी जो पुर्तगाली व्यक्ति था तो वो सबसे पहले कौन था। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। अगर आंसर की बात करें तो आंसर है डी, वास्को डी गामा। 1498 में ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था, यानी कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। अगर आंसर की बात करें तो आंसर है डी, फ्रांसिसो डी अल्मेड़ा। जो फ्रांसीसी को डी अल्मेड़ा है, ये भारत का प्रथम गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डचों ने अपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, यानी कि जो डच हैं उन्होंने पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, मसूलीपट्टम। मसूलीपट्टम पट्टम में उन्होंने पहला कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ है। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, बेदरा का युद्ध। जो बेदरा का युद्ध है ये डचों का अंतिम पतन था, यानी कि डचों को इस लड़ाई में मतलब उनका पतन कर दिया गया था, यहाँ से इनका वर्चस्व खत्म हो गया था अंग्रेजों के द्वारा जो युद्ध किया गया था बेदरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। आंसर की बात करें तो आंसर है ए, 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, टॉमस रो। तो टॉमस रो है ये ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, यानी 3000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का, बिना किसी कर के व्यापार करने का अधिकार कब मिला था। तो आंसर देगा, आंसर क्या है इसका। इसका आंसर की बात करो तो आंसर है सी, 1717 ईस्वी में ये अधिकार मिला था। क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कंपनी कहाँ स्थापित की थी। तो आंसर देगा, आंसर क्या है इसका। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, सूरत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली, यानी जो कलकत्ता शहर है उसकी नींव किसने डाली। तो आंसर देगा, आंसर क्या है इसका। इसके अगर आंसर की बात करें तो आंसर है ए, जोब चारनाक। जो जोब चारनाक है उसने कोलकाता शहर की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, सूरत। सूरत में पहली फैक्ट्री डाली थी फ्रांसीसियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी, यानी कि जो यूरोपीय व्यापारी थे प्रारंभ में वे किस व्यापार में रुचि लेते थे। आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, मसाले। क्योंकि ये भारत के जो मसाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे और उम्दा क्वालिटी के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय व्यापारियों के भारत का आगमन का सही क्रम कौन सा है, यानी कि इनका जो सही क्रम है वो लगाइए कौन सा। की बात करें तो आंसर है डी, पहले पुर्तगाली आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर डच आए थे, फिर फ्रेंच आए थे, फिर डेनिश यानी डेन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। आंसर की बात करें तो आंसर है बी, अल्फांसो डी अल्बुर्क। जो अल्फांसो डी अल्बुर्क है वो पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। क्वेश्चन देखते हैं, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, यानी किसके द्वारा की गई थी। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। आंसर की बात करो तो आंसर है ए, पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। पुर्तगालियों में कौन आया था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था भारत में, 1498 यानी 1498 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, सूरत। सूरत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जो प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था, तो आंसर क्या है इसका। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो आंसर क्या है, तो आंसर है बी, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो आंसर क्या है, मैं पहले ही बता दूंगा, 1498 में आया था। और वास्को डी गामा कहाँ से आया था, पुर्तगाल से। और ये एक बात याद रखना, पुर्तगाल भारत में सबसे लास्ट में, अंतिम में गए थे जब भारत छोड़कर। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।